दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई मलयालम इंडस्ट्री की जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शिनी। तो कहानी की शुरुआत में हम प्रिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी एक फ्रेंड के साथ कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रही थी जिससे कि वह किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सके। उसी समय उसके कार का सायरन बजने लगता है। जब वह आकर देखती है तो उसके कार का शीशा टूटा हुआ था, मतलब कोई उसकी गाड़ी को ठोक दिया था। इसके बाद हम प्रिया के हस्बैंड को देखते हैं जिसका नाम एंटोनी होता है। एंटोनी अपने काम को लेकर काफी परेशान था क्योंकि वह काफी मेहनत करके ऑफिस का काम करता और सारे टारगेट भी टाइम से पूरा करता, लेकिन सारा क्रेडिट ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की ले जाती थी क्योंकि वह दिखने में काफी हॉट और खूबसूरत थी, इसीलिए बॉस उसे अपनी चमची बनाकर रखता था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि प्रिया जिस कॉलोनी में रहती थी वहां पर सभी औरतों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना कर रखा था जिसमें वो सभी मिलकर पंचायत करती थी। आज प्रिया एक ऑफिस में इंटरव्यू देने गई होती है, तभी वहां उसकी पड़ोसी स्टेसी भी आ जाती है। दरअसल स्टेसी भी वहां पर इंटरव्यू देने गई थी। उसके बाद ये दोनों अपना इंटरव्यू खत्म करके घर वापस आ रहे थे तो देखते हैं कि उनकी कॉलोनी में मैनुअल नाम का एक आदमी अपनी मां के साथ आ रहा था। दरअसल पहले ये लोग इसी कॉलोनी में रहते थे, फिर किसी बिजनेस की वजह से शहर चले गए थे और अब फिर से इसी कॉलोनी में रहने वापस आ गए हैं। मैनुअल का घर प्रिया के घर के जस्ट सामने ही होता है, इसीलिए प्रिया के घर से मैनुअल का घर अच्छी तरह से दिखता है। प्रिया देखती है कि मैनुअल अपनी माँ की बहुत सेवा करता था, वह हर समय अपनी माँ के पास ही रहता था, इसीलिए जल्द ही सभी कॉलोनी वाले मैनुअल से दोस्ती कर लेते हैं। मैनुअल सबको बताता है कि मेरी माँ को भूलने की बीमारी है, इसीलिए मुझे उनका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है। मैनुअल का अच्छा स्वभाव देखकर स्टेसी उससे इम्प्रेस हो जाती है। क्योंकि मैनुअल की अभी शादी नहीं हुई थी और स्टेसी भी अपने एक बच्चे के साथ अकेली रहती थी। दरअसल थोड़े समय पहले ही उसका डिवोर्स हुआ था, इसीलिए मैनुअल और स्टेसी का चक्कर चलने लगता है। इसी तरह मैनुअल कॉलोनी के सभी लोगों पर नजर भी रखता था कि कौन कब क्या काम करता है। एक दिन मैनुअल एक लकड़ी पर लाल कपड़ा बांधकर अपने घर के चारों तरफ घूमता है, फिर उसे एक जगह पर गाड़ देता है और फिर अपने घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है। साथ ही वह स्टेसी के जरिए कॉलोनी के सभी लोगों की जानकारी भी लेता रहता है, मतलब कि मैनुअल कुछ कांड करने वाला है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। एक दिन प्रिया मैनुअल की मां से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत फटाक से घर के अंदर आकर दरवाजे को बंद कर लेती है, जो कि प्रिया को काफी अजीब लगता है। इसके अगले दिन मैनुअल अपने घर के ऊपर एक बड़ी सी छिपकली को देखता है तो उसे मारकर अपने साथ ले जाता है और ये सब प्रिया अपने घर से देख रही थी, लेकिन उसे ठीक से नहीं दिखता कि मैनुअल के हाथ में क्या है। उसी रात मैनुअल सभी कॉलोनी वालों को इकट्ठा करके अपने घर पर खाने पर बुलाता है, लेकिन खुद बोलता है कि मेरा आज उपवास है, इसीलिए मैं मांस नहीं खा सकता। जब ये बात प्रिया सुनती है तो उसे थोड़ा शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके अगले दिन मैनुअल अपने अंकल मिस्टर राय के पास फोन करके कहता है कि मैंने जगह देख ली है, अब बस मौका देकर हमें अपना काम खत्म करना चाहिए। उसी दिन प्रिया का हस्बैंड बताता है कि ऑफिस में उसका प्रमोशन हो गया है और साथ ही प्रिया ने जो इंटरव्यू दिया था वो क्लियर हो गया था। इसी खुशी में वो डिसाइड करते हैं कि 19 तारीख को अपनी एनिवर्सरी के दिन ये लोग पार्टी रखेंगे। और ये बात जब प्रिया ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली तो स्टेसी ने मैनुअल को भी बता दिया। जब मैनुअल को ये बात पता चली तो वह अपने अंकल के पास फोन करता है और उनसे कहता है कि हम लोग अपना काम 19 तारीख को ही खत्म करेंगे क्योंकि उस दिन सभी लोग पार्टी में बिजी रहेंगे। और ये सुनकर मिस्टर रॉय मार्केट से एक बड़ी टंकी और साथ में कुछ केमिकल भी खरीद कर ले आता है और पार्टी वाले दिन जब सभी पार्टी कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि मैनुअल के घर में आग लग गई है। आसपास के सभी लोग आकर आग बुझाते हैं तो मैनुअल बताता है कि मेरी माँ ने स्टोव जला कर रख दिया था
और इसी वजह से आग लग गई। और इसी तरह उसकी माँ भी घर में नहीं थी। कुछ देर बाद पुलिस मैनुअल की माँ को ढूंढ कर लाती है, जो कि किसी स्टेशन के पास बैठी हुई थी। तब एंटोनी मैनुअल से कहता है कि तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए किसी नर्स को रखना चाहिए। तुम चाहो तो मैं एक नर्स का नंबर दे सकता हूँ। लेकिन प्रिया सोचती है कि मैनुअल की माँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अपना सारा काम बहुत ही अच्छे ढंग से करती थी। फिर मैनुअल अपनी माँ को पागल क्यों साबित करना चाहता है। प्रिया समझ गई थी कि मैनुअल कुछ तो छिपा रहा है। इसके अगले दिन मैनुअल स्टेसी को अपने घर बुलाता है और उससे कहता है कि कल मैं किसी काम से बाहर जाऊंगा, तो कल तुम मेरी माँ का ख्याल रख देना। स्टेसी कहती है कि ऑफ कोर्स बेबी, मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी। उसी रात मिस्टर रॉय मैनुअल को कुछ नशीली दवाएं देता है और कहता है कि कल ये अपनी माँ को दे देना, जिससे कि वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगी। अगले दिन स्टेसी मैनुअल के घर आती है तो मैनुअल उससे कहता है कि मैंने जूस बनाकर रख दिया है, 10 बजे माँ को पिला देना और साथ ही तुम भी पी लेना। इसके अलावा किसी को घर में मत आने देना। उसी दिन दोपहर में बारिश होने लगती है तो प्रिया छत पर अपने कपड़े उतारने के लिए जाती है। तभी उसकी नज़र मैनुअल के छत पर पड़ती है, जहां पहले ही सारे कपड़े उतार लिए गए थे। वो सोचने लगती है कि मैनुअल तो घर पर नहीं है, फिर उसकी माँ को कैसे याद आ सकती है छत के कपड़ों की। यही सोचकर वह अपने एक फ्रेंड से कहती है कि उसकी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनुअल हम सभी लोगों से कुछ छिपा रहा है। उसके बाद प्रिया मैनुअल के घर ही पहुंच जाती है, जहां उसे स्टेसी मिलती है। अब तक 10 बज चुके थे, इसीलिए स्टेसी मैनुअल की मां को जूस पिला चुकी थी और साथ ही खुद भी पी चुकी थी। स्टेसी प्रिया को अपनी ही बातों में फंसाए रहती है, इसीलिए प्रिया मैनुअल की मां से बात नहीं कर पाती। लेकिन वो देखती है कि मैनुअल की मां काफी घबराई हुई थी। तभी हम देखते हैं कि बाहर मिस्टर राय प्रिया को मैनुअल के घर जाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर में प्रिया के वापस जाते ही स्टेसी बेहोश होकर गिर जाती है। साथ ही मैनुअल की मां भी बेहोश हो गई थी, क्योंकि मैनुअल ने जूस में पहले ही नशीली दवा मिला कर गया था। तभी चुपके से रॉय अंदर आता है और मैनुअल की मां को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जब स्टेसी को होश आया तो वह पूरी कॉलोनी में बताती है कि किसी ने मैनुअल की मां को किडनैप कर लिया, जिससे पुलिस आती है और छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन पता नहीं चल पाता कि उस बुढ़िया को कौन ले गया। कॉलोनी की सीसीटीवी में भी कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर के बाद पुलिस को एक औरत की लाश मिलती है, लेकिन जब चेक किया जाता है तो वह मैनुअल की मां नहीं होती। अब मैनुअल के मां के लापता होने की खबर सुनकर एक लड़की मैनुअल के घर आती है। तब पता चलता है कि ये मैनुअल की बहन डयाना है और ये न्यूजीलैंड में रहती थी। तब प्रिया उससे जाकर दोस्ती करने लगती है और उसका नंबर भी ले लेती है। उसी दिन अंकल राय मैनुअल के घर को बेचने के लिए एक ब्रोकर को लेकर आते हैं, जिसमें मैनुअल के साथ साथ डयाना को भी साइन करना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं क्यों उसी दिन डयाना अचानक से न्यूजीलैंड वापस जाने लगती है और उसे एयरपोर्ट छोड़ने मैनुअल उसके साथ जाता है। ये बात भी प्रिया को थोड़ा अजीब लगती है कि डयाना इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही है। उसी रात प्रिया पानी पीने उठती है तो मैनुअल के घर में उसकी मां नजर आती है। लेकिन जब ये बात वो अपने पति से बताती है और वापस फिर से देखती है तो वहां पर मैनुअल की मां नहीं होती। उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा। उसी रात को मिस्टर राय केमिकल और टैंक लेकर मैनुअल के घर आता है और अगले दिन सुबह ही प्रिया मैनुअल के घर पहुंच जाती है, जहां उसे मैनुअल का एक दोस्त जॉन मिलता है। जॉन प्रिया को देखकर घबरा गया था और मैनुअल को फोन करके बताता है कि तुम्हारी पड़ोसी ने मुझे देख लिया, जिस पर मैनुअल प्रिया के पास जाकर उस पर बहुत चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे घर पर क्यों आई। अब प्रिया को यकीन हो गया था कि मैनुअल कुछ तो गलत काम जरूर कर रहा है, जिससे प्रिया तुरंत डयाना के पास मैसेज करती है कि आज रात तुम्हारी माँ मुझे घर पर दिखी थी। लेकिन डयाना भी उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि ये आपका वहम होगा, क्योंकि पुलिस अभी भी मेरी मां की तलाश कर रही है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि मैनुअल पीछे वाली नाली में कुछ केमिकल बहा रहा था, जो कि एकदम ब्लड के जैसा दिख रहा था। और उसी दिन मैनुअल अपने अंकल राय से कहता है कि हम लोगों को जल्द ही सब कुछ साफ कर देना चाहिए,
जिससे वो सभी मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं और घर में चारों तरफ स्प्रे वगैरह मार देते हैं। उसी दिन शाम को प्रिया अपनी सहेलियों के साथ मैनुअल के घर आती है, जहां उसे सब कुछ क्लीन दिख रहा था। कुछ जगह पर उसे नए पेंट भी दिखाई देते हैं। उसी समय मैनुअल अपनी माँ को लेकर घर पर आता है, जिससे सबको लगता है कि प्रिया फालतू में ही मैनुअल के ऊपर शक कर रही है। यहाँ पर प्रिया मैनुअल की माँ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मैनुअल कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी माँ को बात नहीं करने देता। मतलब कि आज तक प्रिया से मैनुअल ही डयाना बनकर बात कर रहा था, लेकिन ये बात प्रिया को नहीं पता थी। इसीलिए वह बार बार डयाना के नंबर पर फोन करती रहती, लेकिन मैनुअल फोन रिसीव नहीं करता। इसके अगले दिन मैनुअल अपनी माँ के साथ शहर वापस चला जाता है, जहाँ पर वो लोग रहते थे। इधर प्रिया डयाना के बारे में खोजबीन शुरू कर देती है। तब उसे पता चलता है कि डयाना एक अदिति नाम की लड़की से प्यार करती थी और उन दोनों ने शादी भी कर लिया था। इसीलिए प्रिया अदिति का नंबर निकालकर उसे फोन करती है। तब अदिति बताती है कि मैं भी न्यूजीलैंड से इंडिया वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर डयाना ने बुलाया है। जिससे प्रिया सोचने लगती है कि डयाना तो पहले ही न्यूजीलैंड जा चुकी है, फिर वो कैसे अदिति को इंडिया बुला सकती है। प्रिया पूछती है कि क्या डयाना तुम्हारे साथ है, जिस पर अदिति बताती है कि डयाना घर पर है और इस समय मेरे साथ मैनुअल है। ये सुनते ही प्रिया उससे कहती है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जल्द से जल्द वहां से भागने की कोशिश करो। तभी मैनुअल की माँ उसके पास फोन करके कहती है कि इसे भी डयाना के पास भेज दो, जिससे मैनुअल अदिति को बेहोश कर देता है। लेकिन इससे पहले ही अदिति ने एक वीडियो प्रिया के पास भेज दिया था, जिसमें डयाना की माँ डयाना से बोल रही थी कि बेटी तुम जल्दी घर वापस आ जाओ, क्योंकि मेरी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ये देखकर प्रिया समझ जाती है कि डयाना की माँ ने झूठ बोलकर उसे इंडिया बुलाया था और अब अदिति को भी उसने बुला लिया है। प्रिया मैनुअल के घर के अंदर जाती है, जहां उसे केमिकल के साथ साथ बहुत सारा ब्लड दिखाई देता है, जिससे प्रिया तुरंत ही शहर की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन मैनुअल के पुराने घर पर उसे कोई नहीं मिलता। तभी पड़ोसी बताते हैं कि मैनुअल ने एक नई बेकरी खोली है, इसीलिए प्रिया उस बेकरी की तरफ चल देती है। वहां पहुंचते ही मैनुअल प्रिया के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन प्रिया उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है और किसी तरह अदिति के पास पहुंच जाती है। मैनुअल ने अदिति को एक टैंक में बांध कर रखा था। प्रिया अदिति को बचाकर बाहर आ जाती है। उसी समय मैनुअल की माँ फोन करके पूछती है कि क्या हुआ, अदिति मरी या फिर नहीं। लेकिन फोन प्रिया उठाती है और कहती है कि मुझे पता चल चुका है, ये सारा कांड तुमने ही किया है। और फिर वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है, जिससे पुलिस आकर मैनुअल और उसकी माँ के साथ साथ राय और जॉन को भी अरेस्ट कर लेती है। तब जाकर हम सबको पता चलता है कि जब डयाना ने अदिति के साथ रिलेशनशिप में आई थी, तभी उसकी माँ अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मारने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके घर में किसी को भी डयाना और अदिति के बारे में पता चले। इसीलिए वो सब उस कॉलोनी में वापस आकर रहने लगे और फिर उसे न्यूजीलैंड से बहाना बनाकर इंडिया वापस बुलाई और फिर सारी प्लानिंग की कि कैसे डयाना को मारकर अदिति को भी रास्ते से हटा देंगे। इसीलिए जब डयाना वापस न्यूजीलैंड जाने लगी, तब मैनुअल ने उसे मारकर उसकी बॉडी उसी टैंक और केमिकल में डालकर लिक्विड बना दिया और फिर धीरे धीरे उसी नाली में बहा दिया। अब चूंकि उसके पास डयाना का फोन था, इसीलिए मैसेज करके अदिति को भी इंडिया बुला लिया और अब उसे भी निपटाने वाले थे। लेकिन इनके बीच में प्रिया आ गई। यही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मैनुअल अपने अंकल रॉय के साथ एक गाड़ी में बैठकर डयाना को मारने की प्लानिंग कर रहा था, तभी गलती से वो लोग प्रिया की गाड़ी को ठोक देते हैं। और यही सीन हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जब प्रिया अपनी दोस्त के साथ फेक डॉक्यूमेंट्स बना रही थी और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।